हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाने लगे हैं कीमा और चने की दाल। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होती है ये। चलें आज आपको हम इसकी तरकीब बताने लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कीमा और चने की दाल बन के तैयार हो चुकी है हमारी। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें ऐड करेंगे। एक पाव हमने चने की दाल ले ली है जो कि उबाल ली है, आपके सामने रखी हुई है। एक पाव कीमा है। एक बड़ी अदद मैंने प्याज ले ली। एक बड़े ही अदद मैंने टमाटर ले लिया। और नमक, हरी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला मिक्स ले लिया है, अदरक लहसुन और ये ऑयल है। गरम मसाले में मैंने 4-5 लौंगी ले ली, 4-5 काली मिर्च ले ली, बड़ी इलायची ले ली एक, और दालचीनी का टुकड़ा ले लिया मैंने, और छोटी इलायची नहीं ली है। बस गरम मसाले में मैंने काली मिर्च और लौंगे और दालचीनी और थोड़ा बहुत ही सा ज़ीरा लिया है बस, और एक बड़ी इलायची। ठीक है। एक प्याली से कम मैंने ऑयल ले लिया है, क्योंकि दाल में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डल जाता है। ये गरम मसाला है 3-4, मैंने आपको फिर बता देती हूँ। लौंगे हैं, काली मिर्च है और दालचीनी और एक बड़ी इलायची बस। ये एक अदद मेरी प्याज थी, लेकिन प्याज का साइज बड़ा था, ये याद रखिएगा। एक अदद मेरी प्याज है। अब प्याज को जो है हम लाल कर लेंगे, उसके बाद चीज़ें डालेंगे। ये देखिए प्याज हमें लाल होने हो रही है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है माशाल्लाह से, जिस तरीके से हम चाह रहे थे। बिल्कुल लाल नहीं करेंगे, वरना फिर जो है ऐसा लगेगा कि मसाला काला हो गया है हमारा। ये कीमा ऐड कर लिया मैंने इसके अंदर। ये कीमा मेरा बारीक है। असल में मोटा कीमा मेरे घर पे आया ही नहीं। कीमा मेरे घर पे बारीक ही आया है, इसलिए ये आपको बारीक बारीक ही नज़र आ रहा होगा। मोटा कीमा नहीं है, मशीन का कीमा मेरे हस्बैंड लिए थे, ये वो है। 1 स्पून मैंने अदरक लहसुन डाला और ये कीमा डाल के, प्याज डाल के मैं भून लूँगी। अच्छा, ये बारीक कीमा आएगा तो इसलिए आपको यूँ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। लेकिन कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता मोटा हो या बारीक हो, दाल में अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखिए मैंने आपके सामने टमाटर डाल दिया है। बड़ी अदद का एक टमाटर डला हुआ है मेरा, बड़े साइज़ का। ये आटा आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस आटे की वजह से ही दाल जल्दी गल गई थी। क्योंकि जब मैं दाल गलाती हूँ तो ये आटे पे इस पे लगा देती हूँ आटा, ताकि भाप बाहर ना निकले और दाल बहुत जल्दी फिर पक के तैयार हो जाती है हमारी। दाल को पहले 1 से 2 घंटे मैंने भिगो दी थी, फिर उसके बाद ये मैंने उबाली और फिर तकरीबन 20-25 मिनट में दाल मेरी बन के तैयार हो चुकी थी। क्योंकि मैंने आधे घंटे पहले उबाली हुई थी और भाप भी मैं इसकी बाहर निकालने नहीं देती होंगी। जो भाप पे निकलने का सुराख है उसके ऊपर मैं जो है आटा लगा देती होंगी, तो समझ लें बहुत जल्दी से हमारी चीज़ पक के तैयार हो जाती है। ये टमाटर देख लें मैंने भून लिएंगे, जिस तरीके से मैं चाह रही थी इस तरीके से मैंने टमाटर भून लिए आपके सामने। यह हल्दी है आधी स्पून और धनिया 1 स्पून डाला, और ये मैंने 1 स्पून बड़ा मैंने लाल मिर्चों का डाल दिया इसके अंदर। हरी मिर्च 2 ली है बस मैंने। नमक डाला ये मैंने। अब ये देखिए मसाला मैं भून लूँगी।
और आपके सामने की बात है, देख लें ऑयल ऊपर आ चुका हैगा। अब मैंने इसके अंदर जो धनिया काट के रखा था वो भी डाल दिएगा। और ये देखिए ऑयल आ चुका है, समझ लें कीमा भुन के तैयार हो चुका है हमारा। अब इसके अंदर जो हमने दाल उबाल के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। ये देखें, अब बस 1 से 2 उबाले आ जाएं तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है और ढक्कन को ढक देना है। ये उबाले आ चुकी हैंगी और ढक्कन मैंने ढक दिया है। ये देखिए बिल्कुल भुनी भुनी नहीं थी, दाल के अंदर जो दाल का ही पानी था वो मैंने इसके अंदर छोड़ा हैगा। और ये मज़ेदार दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी हैगी। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैगी और बहुत अच्छी रेसिपी हैगी और बहुत मज़ेदार भी बनी हैगी ये दाल। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बल्कि कल ही की खाने की रेसिपी भी ये दाल कीमा बना लें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।